वेलकम टू आरएस क्लास साथियों, स्वागत है आपका आरएस क्लास यूट्यूब चैनल में। मैं कौशल सिंह एडवोकेट आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आपके लिए कुछ स्पेशल लेके आया हूँ। स्पेशल क्या है कि जो भारतीय दंड संहिता 1860 है हमारी, वो बदलकर अब क्या नाम होने जा रहा है और कितनी इसमें धाराएँ हैं, उन सब में परिवर्तन किया जाएगा। तो ये आज हम देखेंगे इस क्लास में। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्लास है ये। भारतीय दंड संहिता जो नाम है हमारा, ये भी बदल दिया जाएगा और जो इसके अंदर जो धाराएं हैं, मुख्य जो धाराएं हैं, जो धारा अभी तक आपने याद कर रखी थी, जैसे कि हत्या की, लूट की, अपहरण की, बलात्कार की, जो भी आपने याद करके रखी थी, वो सारी धाराएं बदल दी गई हैं इसमें। तो चलिए देखते हैं और साथ बने रहिएगा, हमारे साथ बने रहिएगा इस नई जानकारी को लेने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और साथ बने रहिएगा। जो भी भाई बहन चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की क्लास और देखते हैं किन किन धाराओं में परिवर्तन किया गया है और क्या नाम रखा गया है हमारी भारतीय दंड संहिता का। अब चलिए साथियों देखें, साथ बने रहिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा भाई। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा, बहुत मेहनत लगती है बनाने में। चलिए स्टार्ट करते हैं, लेट्स गो। 420, 302, 144 बदल गए कानून के नाम। देखिए अब किस जुर्म के कौन सी धारा लगेगी, इनके नाम बदल गए हैं, अब किस जुर्म के लिए कौन सी धारा लगेगी। चलिए आगे चलते हैं। अब आईपीसी की धारा 420, 302 और 144 जैसी धाराओं का नाम बदला जाएगा। यानी केंद्र सरकार कानून में कई बड़े बदलाव करने जा रही है। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में 3 बिल पेश किए हैं। ये जीके का क्वेश्चन भी बन सकता है साथियों। ये जीके का क्वेश्चन इसलिए बन सकता है कि केंद्र सरकार कानून में कई बड़े बदलाव करने जा रही है। इसे लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 3 बिल पेश किए हैं। कितने बिल पेश किए थे? जब भारतीय जो कानून है हमारा आईपीसी है, जो भारतीय दंड संहिता है, इसे चेंज करने की जब बात कही गई थी, यानी बदलने की जब बात कही गई, तो 3 बिल पेश किए गए थे। 3 बिल पेश किए गए थे। ये हमारा जीके का भी क्वेश्चन यहां से पुट ऑफ होता है साथियों। चलो आगे चलते हैं, देखते हैं और क्या लिखा है। देखिए चलिए ये आ जाता है अगला। 320 और 420 जैसे चर्चित कानूनों को कोड बदलने वाले हैं। मोदी सरकार 3 नए बिल लेकर आई है, जिसमें कानूनों को नए रूप से नए नंबर के साथ जगह दी गई है। कानूनों को नए रूप से नए नंबर के साथ जगह दी गई है। चलिए देखते हैं। उदाहरण के लिए इसे आप किताब समझ लीजिए। उदाहरण के लिए इसे आप एक किताब समझ लीजिए जिसके पन्ने अब कुछ आगे पीछे हो गए हैं। यानी जिसके पन्ने कुछ आगे पीछे हो गए। कहने का मतलब ये है कि जो ये धाराएं थी कुछ आगे पीछे कर दी गई हैं। धाराएं आगे पीछे कर दी गई हैं, लेकिन कानून भी उसी तरीके से चेंज कर दिए गए हैं। आगे चलते हैं। देखिए गृह मंत्री अमित शाह ने भारतीय न्याय संहिता बिल, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बिल 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम बिल पेश किया है। देखिए भारतीय न्याय संहिता, सबसे पहले गौर देने वाली बात है, अब हमारी जो भारतीय दंड संहिता होगी उसका नाम क्या होगा? भारतीय न्याय संहिता। क्या नाम होगा इसका? भारतीय न्याय संहिता। आईपीसी जो थी हमारी, इंडियन पेनल कोड, यानी भारतीय दंड संहिता, उसका नाम बदला जाएगा। क्या किया जाएगा? भारतीय न्याय संहिता। यह भी एक जीके का क्वेश्चन यहां से पुट ऑफ होता है कि भारतीय दंड संहिता का नाम बदलकर क्या रखा गया है, या भारतीय दंड संहिता का नया नाम क्या होगा? तो यह होगा भारतीय न्याय संहिता साथियों, भारतीय न्याय संहिता। आगे देखते हैं, चलिए बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा साथियों क्लास को। देखिए इसमें आईपीसी और सीआरपीसी की कई धाराओं को बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। यानी यही नहीं कि आईपीसी ही बदली जाएगी, सीआरपीसी की कई धाराओं को बदलने का प्रस्ताव रखा गया है। इस बिल में आपराधिक दंड संहिता में अमूलचूल परिवर्तन होगा। अब आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा। जैसा कि अभी हमने देखा कि अब आईपीसी को भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा, यानी भारतीय दंड संहिता की जगह होगा भारतीय न्याय संहिता कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? न्याय संहिता कहा जाएगा। चलिए इसके अलावा धारा 420, 302, 144 जैसी धाराओं को भी बदला जाएगा। भारतीय न्याय संहिता लागू होने के बाद कौन सी धाराओं को बदल दिया जाएगा? देखिए कौन सी धाराओं को बदल दिया जाएगा, आगे हम चार्ट बना के लेके आए, आप अच्छी तरीके से समझ सको। देखिए इसे ही ले लेते हैं
कि जैसा कि अमूमन जो बोलचाल में आता है कि हर कोई बता देगा कि 420 कब लगती है। 420 लगती है साथियों फ्रॉडगिरी करता है कोई जब लगती है। 302 कब लगती है, गांव के किसी बच्चे से भी आप जाके पूछोगे कि 302 यानी हत्या लगा है, और 144 यानी धारा 144 लागू हो गई है, कर्फ्यू लग गया है, ये बोलते हैं ना 144 लागू हो गई है। उसी तरीके से साथियों, चलिए साथियों, चार्ट द्वारा हम समझते हैं कि पहले कौन सी धारा है और बाद में कौन सी धारा हो जाएगी वो। चलिए देखिए, अपराध पहले कौन सी थी, अब कौन सी हो गई है वो। मैंने चार्ट बनाया है, उसी तरीके से आप समझ जाओ, समझने में आपको आसानी होगी। देखिए पहले कौन सी धारा थी, यानी प्रेजेंट में कौन सी धारा है, पहले का मतलब प्रेजेंट में कौन सी धारा है, और बाद में बदलकर कौन सी धारा में वो परिवर्तित कर दी जाएगी साथियों। देखिए हत्या के लिए अब जो धारा चलती है हमारी, वो चलती है धारा 302, आईपीसी की धारा 302। आईपीसी की बात हो रही है साथियों, भारतीय दंड संहिता की बात हो रही है, सीआरपीसी की अभी नहीं हो रही है, आईपीसी की बात हो रही है। तो आईपीसी की धारा 302 थी हत्या से संबंधित साथियों। किससे सब बिल बदला जाएगा, यानी न्याय संहिता, भारतीय न्याय संहिता किया जाएगा, तब क्या होगी हत्या की, तो होगी 101 धारा। क्या होगी, 101 होगी हत्या की। क्या होगी साथियों, 101 होगी हत्या की। धोखाधड़ी की आपसे हमने कहा था, धोखाधड़ी वाली होगी 420, यानी जो प्रेजेंट में है, यानी जो अब है, वो होगी 420। अब जो बदल के जो नई आईपीसी जो लागू होगी, भारतीय न्याय संहिता लागू होगी, उसमें होगी आपकी धारा 316, यानी धोखाधड़ी की हो जाएगी धारा 316 साथियों। आगे देखते हैं, चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे देखते हैं, भीड़भाड़ यानी हंगामा, भीड़भाड़ यानी हंगामा धारा 144 लागू होती थी। भीड़भाड़ यानी हंगामा, कर्फ्यू लग जाता था तो धारा 144 लागू होती थी। तो अब होगी इसकी 187, धारा 187 होगी। देश के खिलाफ षड्यंत्र रचना, यानी देश के खिलाफ षड्यंत्र रचना 121 होती थी पहले, अब होगी धारा 145। कौन सी होगी, धारा 145 साथियों। चलिए दोस्तों, देश के खिलाफ गतिविधियां, यानी देश के खिलाफ गतिविधियां फिलहाल है इसकी धारा 121A। क्या है, 121A, बदलकर हो जाएगी ये 146। मानहानि जो है हमारी, वो धारा 499 से, यानी धारा 499 से 500 तक है। कौन सी है, धारा 499 से 500 तक है अब यानी अब कितनी है, धारा 499 से 500 तक मानहानि बोली जाती है, जो कि अब हो जाएगी वो 354 में परिवर्तित हो जाएगी साथियों। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं किन किन धाराओं में परिवर्तन और किया गया है। देखिए रेप के लिए लगती थी धारा 376, यानी बलात्कार, धारा 376, अब हो जाएगी वो धारा 63, 64, और गैंगरेप हो जाएगा 70 में, यानी रेप हो जाएगा 63 और 64 और गैंगरेप हो जाएगा 70 में। जो कि पहले जो गैंगरेप लगता था वो लगता था 376D, अब हो जाएगा ये गैंगरेप 70 ओनली। कौन सा हो जाएगा, 70 में हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं साथियों, धरना प्रदर्शन या दंगा फसाद। धरना प्रदर्शन जो है दंगा फसाद, उसके लिए 147, 148, 149, यानी 149, 148, 147 ये लगती थी। तो अब नया सेक्शन इसके लिए आने वाला है, यानी नया सेक्शन अभी इसके लिए कोई गठित नहीं किया है। नया सेक्शन जो भी होगा, अगर इसी को करना चाहेंगे तो इसको, नहीं तो कोई और लागू हो जाएगा। भाई ये तो हो नहीं सकता, क्योंकि इनकी वजह से जो धाराएं अब आई हैं परिवर्तित जो करती गई हैं, जो शुरू में हमने पढ़ा था कि पेज, मान लीजिए एक किताब है और पेज इसके आगे पीछे कर दिए गए हैं, पेज आगे पीछे जरूर कर दिए गए हैं, लेकिन जो धाराएं हैं वो परिवर्तित कर दी गई हैं साथियों। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखते हैं राजद्रोह, यानी राजद्रोह की कौन सी धारा लगेगी। राजद्रोह कानून जो पहले लगती थी 124A, राजद्रोह कानून पे पहले लगती थी 124A, और अब भारतीय न्याय संहिता बदलने पर ही लग जाएगी ये 150, यानी जो भारतीय दंड संहिता है हमारी, भारतीय न्याय संहिता होते ही हो जाएगी 150 राजद्रोह कानून। तो ये हमारी कुछ मुख्य धाराएं थीं जो बदली जाएंगी, और हमारी जो आईपीसी है यानी भारतीय दंड संहिता है, उसका नाम भी बदल कर रख दिया जाएगा भारतीय न्याय
संहिता, भारतीय दंड संहिता की जगह हो जाएगा भारतीय न्याय संहिता, और धाराओं में भी परिवर्तन किया जाएगा, जो हमने चार्ट के द्वारा भी समझाया साथियों। आज की क्लास कैसी लगी ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। आगे एक नई जानकारी लेके, एक नई नॉलेज लेके, एक नई धारा लेके आपके सामने फिर उपस्थित होता हूं। तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद साथियों।